नदी पार के गांव में रहने वाले राधे की पत्नी रत्नो इतनी बातूनी थी कि जहां कहीं उसे कोई बात करने वाला मिल जाता तो वो उससे ढेर सारी बातें सुनाए बिना नहीं छोड़ती थी। पूरे गांव में उसकी ढेर सारी सहेलियां थी। जब भी उसका मन कभी बात करने का करता तो वो किसी न किसी सहेली के घर पहुंच जाती थी। गांव की औरतें उसकी बातों को खूब मजा ले लेकर सुनती। रत्नों के पास जब भी कोई बात सुनाने के लिए नहीं होती थी तो वो बड़ी बड़ी गप्पें हाँकने लगती थी। ज़्यादा बातूनी होने के कारण वो अपने घर की निजी बातें भी लोगों को बता देती थी। असल में कोई बात उसके पेट में पचती ही नहीं थी। कुछ लोग तो उसकी गप मारने की इस आदत से बहुत ही परेशान हो चुके थे। उसकी इस आदत से सबसे ज़्यादा परेशान तो उसका पति राधे था। वो हरदम उसे समझाता कि कम बोला करो, घर की बातें बाहर मत किया करो, परंतु रत्नों के कानों पर तो जूं भी नहीं रेंगती थी। बातें करने के चक्कर में उसे खाना बनाने में भी देर हो जाती थी। कभी कभी तो वो घर के जरूरी काम तक भूल जाती। राधे खेतों से वापस लौटकर उसे खूब डांटता भी था, पर उसका कोई फायदा नहीं। एक बार राधे अपने खेतों में हल चला रहा था, तभी उसके हल से कोई चीज टकराई। खन खन की आवाज सुनकर वो चौकन्ना हो गया। उसने हाथ से थोड़ी मिट्टी खोदकर देखा तो यकीन हो गया कि कोई धातु का बर्तन यहाँ पर गड़ा हुआ है। राधे ने उस जगह पर निशान लगा दिया। वो सारा दिन चुपचाप खेत में काम करता रहा ताकि दिन की रोशनी में उसे कोई देख ना ले। जब शाम हो गई और हल्का अंधेरा होने लगा तो मौका पाकर खेत में उसने उसी जगह पर खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में जगमगाता हुआ खजाना उसके सामने था। उस खजाने में हीरे, मोती और सोने चांदी के गहने का ढेर था। ये सब देखकर राधे की बाँछें खिल गई। ज्यों ही राधे वो खजाना घर पर ले जाने के लिए निकालने लगा, त्यों ही उसे याद आया कि उसकी पत्नी को जैसे ही खजाने के बारे में पता चलेगा वो तो सारे गांव में ढिंडोरा पीट देगी और इस तरह ये खजाना तो राजा के पास चला जाएगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो खजाने का क्या करे। घर पर लेके जाए तो अपनी पत्नी से छुपाए कैसे। उसने खजाने को वहीं पर पास के जंगल में दबा दिया और मन ही मन में कुछ सोचने लगा। बहुत देर तक राधे इधर उधर भटकता रहा और फिर उसके बाद वो घर पहुंच गया। घर पहुंचा तो रत्नो उसका इंतजार कर रही थी। रत्नो ने खाना लगाया। खाना खाते खाते राधे ने रत्नो से कहा, तुम्हें पता है आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज राजा के बेटे की शादी है और एक खुशखबरी और भी है। जानती हो, हमें बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें खजाने को रात में ही घर लेकर आना है। रत्नो जल्दी से तैयार हो गई। कुछ ही देर में वो जंगलों से गुजर रहे थे। अचानक एक पेड़ की टहनी से रत्नो के सिर पर कुछ टकराया। उसने वो चीज पकड़ी तो देखा कि उसके हाथ में तो जलेबी थी। वो हैरान होते हुए अपने पति राधे से कहती है, सुनते हो जी, यहाँ पेड़ पर जलेबी लटकी थी, है ना हैरानी की बात। राधे बोला, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है। इस जंगल में जलेबी का पेड़ तो है ही, क्या तुमने कभी जलेबी का पेड़ नहीं देखा। रत्नो ने देखा कई जलेबियां पेड़ पर लटक रही थी। वो बोली, कमाल का दिन है आज, राजा के बेटे की शादी भी है और मैंने जलेबी का पेड़ भी पहली बार ही देखा है। बातें करते करते वो दोनों आगे बढ़ने लगे। अभी कुछ ही दूर गए थे वो दोनों कि राधे ने देखा जंगल में एक जगह पर कुछ मछलियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। वो बोला, लगता है जंगल में मछलियों की बारिश हुई है। हमें अगर जरा जल्दी ना होती
तो कुछ मछलियां जरूर रख लेते, हमारे खाने के काम आती। रत्नों ने विस्मय से आंखें फैलाते हुए कहा, क्या मछलियों की बारिश? ये तो कमाल हो गया। मुझे एक और नई चीज देखने को मिल गई। मैंने तो मछलियों की बारिश के बारे में आज तक नहीं सुना। राधे ने कहा, वो क्या है ना, तुम घर पर ही रहती हो, तुम्हें बाहर की चीजों के बारे में पता ही नहीं है, वरना तुमने मछलियों की बारिश के बारे में जरूर ही सुना होता। और वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। रात का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। राधे ने कहा, लगता है तुम्हें एक ही दिन में जंगल की सारी जानकारी मिल जाएगी। रत्नों ने कहा, हाँ सच है, जंगल में तो सचमुच कमाल ही है। जलेबी का पेड़, मछलियों की बारिश और आज तो राजा के बेटे की शादी भी है। तभी राधे बोला, बस हम खजाने तक पहुंचने ही वाले हैं। राधे ने एक जगह पहुंचकर मिट्टी खोदकर खजाने वाला कलश निकालकर रत्नों को दिखाया। रत्नों बहुत ही खुश थी और हैरान भी। राधे ने फटाफट वो कलश अपने कंबल में छुपा लिया और वापस घर की तरफ चल पड़े। जब वो दोनों घर पर पहुंचे तो चल चल कर दोनों बहुत ही थक चुके थे, इसलिए दोनों ने सलाह की कि सुबह उठकर ही सोचेंगे कि खजाने का क्या करना है। दोनों को लेटते ही नींद आ गई, लेकिन राधे चुपचाप उठा और उसने खजाने वाले कलश को उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया और फिर चैन से आकर सो गया। सुबह हो गई। राधे सुबह काफी देर तक सोता ही रहा। अभी उसे अपने घर के बाहर कुछ जोरदार शोर शराबा सुनाई दिया और उसकी आंख खुल गई। उसने देखा बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। पूछने पर पता लगा कि लोग खजाना देखने के लिए आए हैं। उसकी पत्नी रत्नों सुबह सुबह पानी भरने गई तो उसने अपनी पड़ोसनों को ये खुशखबरी सुना ही दी कि हमें बहुत बड़ा खजाना मिला है। राधे ने लोगों से कहा, मेरी पत्नी ने कोई सपना देखा होगा जिसके बारे में वो आपको बता रही है। हमारे पास कोई खजाना नहीं है। बात फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। राजा ने राधे को दरबार में बुलाया और कहा, सुना है तुम्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिला है, कहाँ है वो खजाना? राधे ने कहा, हजूर हमें कोई खजाना नहीं मिला। राजा बोला, तुम्हारी पत्नी ने खुद सारे गांव के लोगों को बताया है। राधे ने जवाब दिया, हजूर मेरी पत्नी तो एक नंबर की गप्पी है, आप उसकी बातों पर यकीन ना करें। राजा ने कहा, नहीं, हम खुद इस बात की परीक्षा करेंगे। कल दरबार में तुम्हारी पत्नी को पेश होना होगा। अगले दिन रत्नों दरबार में पेश हुई तो वो बहुत ही खुश थी। राजा ने रत्नों से पूछा, तुम्हें कोई खजाना मिला है? रत्नों ने कहा, जी माई बाप, 2-3 दिन पहले मिला था खजाना। राजा ने कहा, अच्छा जरा विस्तार से बताओ, तुम्हें खजाना कहाँ मिला? तब रत्नों बड़े ही आत्मविश्वास से भरे हुए स्वर में बोली, हजूर उस दिन कमाल का दिन था, अभी परसों की ही बात है। हजूर उस दिन राजा यानी आपके बेटे की शादी भी थी। राजा एकदम से बोला, मेरा बेटा तो सिर्फ 4 साल का है, शादी के लायक नहीं हुआ। तुम ठीक से याद करो और जरा सोच समझ कर बोलो। रत्नों बोली, हजूर उस रात मैंने पहली बार जलेबियों का पेड़ देखा। राजा ने आश्चर्य से रत्नों को देखा और बोला, जलेबी का पेड़? रत्नों ने कहा, हजूर उस रात को मैंने मछलियों की बरसात भी देखी। राजा बोला, लगता है ये कोई पागल औरत है, इसे ले जाओ यहाँ से। सैनिक उसे पकड़कर बाहर ले जाने लगे तो रत्नों ने चिल्लाकर कहा, मैं सच कहती हूँ हजूर, हमें खजाना मिला था। लेकिन उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर से राधे बोला, हजूर मैंने तो पहले ही कहा था, मेरी पत्नी की बातों पर विश्वास ना किया जाए। राजा ने राधे को छोड़ दिया। राजा ने अगले दिन 2 सैनिक राधे के घर भेजे और खजाना ढूंढने के लिए लगा दिए, लेकिन उन्हें घर पर कहीं भी खजाना नहीं मिला तो वो सैनिक वापस लौट गए। तब कहीं जाकर राधे ने चैन की सांस ली और उसने मन ही मन में सोचा कि अगर मैंने ये योजना ना बनाई होती
और उस रात को जंगल में जाकर पेड़ पर जलेबियां ना लटकाता और रास्ते में मछलियां ना फेंकता तो मेरा सारा खजाना आज राजा के पास ही होता। पर शुक्र है कि मेरी योजना बिल्कुल सफल रही और मेरी बातूनी पत्नी बेवकूफ़ बन गई। इस तरह से अब राधे का खजाना उसके पास बिल्कुल सुरक्षित था। अब वो उस खजाने में से एक एक करके हीरा या मोती निकालता और उसे बेचकर आराम से अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगा। अब दोनों पति पत्नी सुख चैन से अपने घर में रहते थे। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसे टच करें और कहानी का आनंद लें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।